कई बार ऐसा होता है कि कई बार नहीं, अक्सर हम लोगों का साथ होता ही है कि व्यवहारिक जीवन में, चाहे अपने परिवार में हो, बाहर में हो, घर संसार में हो, कहीं भी हो, कोई भी काम हम लोग करते उसका टीचर हम ही लोग बन जाते हैं कि भाई शायद ये काम नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, इससे ये नहीं होगा, इससे वो नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि আমার উপর ভরসা কর, আমাকে ছেড়ে দে, আমাকে চালকের আসনে রাখ, আমি তোর পরিবারকে, আমি তোর सबकिछु আমি পরিচালনা করব। কিন্তু हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते। जैसे यहाँ से चंद्रपुर जा रहा हूँ, कितनी आसानी से हम लोग विश्वास करते, बस में बैठ गए गणराज में, अब बैठ के गाड़ी चला कि एसी चालू, अपन सो गए, ड्राइवर के ऊपर भरोसा कर लिया कि 3.5 घंटे में पहुंचा देगा। कितनी छोटी सी चीज में हम लोग कितना विश्वास करते हैं, लेकिन 3.5 घंटे के लिए एक अनजान आदमी को विश्वास कर सकते हैं, जीवन भर के लिए उनके ऊपर विश्वास कर नहीं पाते। अब देखिए, मैं एक छोटा घटना बताता हूं। 1960 ठाकुर जी वर्तमान, तो एक दादा नाम रंजीत दास, बंगाल की घटना है। तो दादा ने, अब परिवार में माँ बाप और बहन और भाई दोनों, तो माँ बाबा, दादा का उम्र करीब 10 साल की होगा, तो माँ बाबा दीक्षा दे दिया। उस समय 10 साल 11 साल 8 साल में भी दीक्षा होता था, दे दिया। दादा ने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद अब माँ जैसे बोलते ऐसे बैठ के इष्टविधि करते, तो इष्टविधि वर्ड भी ठीक से बोल नहीं पाता। तो माँ को पूछा, माँ ये हम लोग क्या करते? तो माँ ने कितनी शानदार समझाया कि हमारा घर में कितने? बोले 4, और हमारा ठाकुर, हम लोग 5 है परिवार में। तो हम लोग दिन भर कुछ भी खाते, ठाकुर जी तो नहीं खा पाते। ठाकुर जी चारों तरफ घूमते रहते, सबको देखते रहते, उनको देखना है कौन कैसे है, क्या तकलीफ है, उसको बचाना है। इसलिए ठाकुर जी को क्या करते हम लोग, सुबह ही खाना दे देते, तो ठाकुर जी दिन भर और भूखा नहीं रहते। हम लोग का जैसे समय होता हम लोग खाते, तो इसलिए सुबह हम लोग ठाकुर जी को खाना देते। ये मेंटेलिटी होना चाहिए हर एक परिवार में कि हमारा परिवार में भी ठाकुर जी एक है। 4 है हम लोग तो 5, 5 है तो 6, 3 है तो 4, ठाकुर जी को लेके। अब वो दादा भी ये दिमाग में ले लिया, हाँ सही बात, ठाकुर जी हमारा परिवार की हिस्सा है, हमारा बड़े भाई है, पिताजी है। तो जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, तो दादा ने स्कूल फाइनल दिया। उस समय उसको क्या बोलते थे, स्कूल फाइनल ही बोलते, स्कूल फाइनल दिए। तो स्कूल दादा ऐसे पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैथ में बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था। तो कैसे कैसे मैथ में पास करता था। तो टीचर को भी मन में डाउट था कि पता नहीं तू मैथ के वजह से ना स्कूल फाइनल रुक जाए। तो दादा का मन में, सही बात है, एग्जाम देने के बाद दादा का मन में आया मैथ तो मेरा गया लगे, इस बार फेल किया। और उनकी पापा और मम्मी इतने इष्टप्राण थे, तो उसमें खास करके पापा ने छोटा बिजनेस करते थे, लेकिन इष्टप्राण इतना था कि बिजनेस भूल गए, बिजनेस करना ही छोड़ दिया, बोला नहीं ठाकुर जी के पीछे रहेंगे। तो परिवार की हाल भी बहुत खराब था, बहुत ही कैसे मतलब चल रहा था। तो दादा सोचा कि अगर मैं फेल किया तो दोबारा पढ़ाई तो मेरे से नहीं होगा, परिवार तो पढ़ा नहीं सकते, तो क्या करें, तो दे दिए। अब इतने में वहां उस समय देवघर में 2 ही उत्सव होता था, एक दुर्गोत्सव, एक पहला बैसाख, ये 2 ही उत्सव होता था। तो बैसाखी उत्सव सामने था, मार्च में एग्जाम खत्म हो गया था, बैसाखी उत्सव था। तो इस बहाने में ठाकुर जी के दर्शन के लिए पूरा परिवार गए। जाने के बाद दादा तब 14-15 साल की उम्र है, तो देखो भीड़ तो काफी है, लेकिन ठाकुर पार्लर के अंदर उस समय बिहार की सीएम था पंडित विद्यानंद झा। तो दादा वो झा साहब हमेशा ठाकुर जी के पास आते थे, हमेशा जैसे ही मौका मिला आ जाते थे। तो उस दिन उन्होंने आए हुए थे, तो बैठे थे सामने ठाकुर जी की बिस्तर पे बैठे, सामने एक पीढ़ी दिया हुआ, बंगाल में जो पीढ़ी बोलते, पीढ़ी दिया हुआ लंबा, उसमें सब बैठे, और बाहर में बांस की बैरिकेड था, वहां पे सब लोग बैठते, वहीं से लोग बैठना चालू। तो दादा ने क्या किए, जब आए तो भीड़ बहुत था, तो कैसे कैसे इसके कंधे पे, उसके हाथ पे पैर लगा लगा के एकदम बांस के सामने जाके बैठ गए ऐसी जगह पे जहां से ठाकुर जी उनको देखे और वो ठाकुर जी को देख पाए। अब इधर अंदर में भयंकर गंभीर आलोचना चल रहा है, गंभीर, क्योंकि मुख्यमंत्री बैठे हैं, उसके कैबिनेट के कई लोग बैठे हैं, तो गुरु गंभीर आलोचना चल रहा है। तो ठाकुर जी एक मन से सुन रहे हैं, कभी ऐसा करता है, कभी मतलब अलग, जरूरत पड़े तो जवाब दे रहा है। तो अचानक ठाकुर जी क्या बोलते, पीछे एक माँ खड़ी है बिना माँ, तो माँ को बोले, सामने गड़गड़ा था, जला बोले इसको। आप माँ चिढ़ गए, तुमको थोड़ा सा भी हुआ तो तुमको ये गड़गड़, ये तमक खाना अच्छा नहीं है, शरीर के लिए खराब है, ये मत खाओ बोले। जैसे ही बोला ठाकुर जी जोर जोर से हंस दिए।
अब जैसे ही हंसा, दादा को देखा ये मौका है, परिवेश थोड़ा हल्का हुआ, ये मौका है, तुरंत चिल्ला के बोला, ठाकुर मैं माध्यमिक परीक्षा दिया लेकिन मेरे को लग रहा है मैथ में हमें फेल कर जाएंगे, मैं क्या करूं। अब ये जैसे बोला, ठाकुर जी उसको नजर दिया, क्या बोला, तो बोले मैं माध्यमिक परीक्षा दिया, मैं मैथ में फेल कर जाएंगे, मैं पास नहीं कर सकते, मैं मैथ में कमजोर हूं। ठाकुर जी बोले ও কেষ্টদা কি কইছে বেটা, তুই কি তোর টিচার, তুই কি তোর শিক্ষক যে তুই পরীক্ষা দিয়ে তুই কি খাতা দেখছিস যে তুই পাস করবি না ফেল করে দিলি। ও কৃষ্ণদা ওরে কও। कृष्णदा बोले तुमको ठाकुर जी बोल दिए ना, अब तुम टेंशन क्यों ले रहे, जाओ टेंशन बिल्कुल मत लो, तू जा चिंता करिस ना, बोल दिए। अब उनको ठाकुर मतलब भगवान, तो उनको मन में यह था कि भगवान क्या बोलेगा, जा तेरा काम हो गया, जा तू पास करके, ऐसी वर्ड आएगा, लेकिन ऐसा वर्ड तो आया नहीं। उनकी मन में दुविधा था, तो मन की वो जो डर, घर से जो डर लेके आया वो डर गया नहीं। आप वो था परेशान। अब वहां से जब मन में ये बेचैनी भयंकर डर से वहां से निकल के आश्रम के अंदर चक्कर मारा अंधेरे में, तब रात हो गया, शाम पार हो गया, प्रार्थना शाम का प्रार्थना भी खत्म हो गया। चक्कर मारते मारते एक जगह देखे कि बड़ी माँ के घर के सामने बड़ी माँ 10-12 माँ को लेकर बैठ के बातें चालू है, और वो घूरते घूरते बच्चे इतना थक गए कि बड़ी माँ के घर के सामने जो बरामदा है, बरामदे में जाके एकदम बिल्कुल सस्तंग सो गए, बिल्कुल सो गए। तो काफी देर तक बड़ी माँ तो उनको देखा नहीं, लेकिन अचानक नजर गया कि एक बच्चा वहां सोया है। तो बड़ी माँ ने उसको आवाज दी, तू यहाँ सोया क्यों है, वो सब मैल लग जाएगा, डस्ट लग जाएगा, तू क्यों सोया है। तो बोले मैं सोने, मेरे को सोने ही दो, छोटे बच्चे को जो होता मन में सोने दो। नहीं बोल क्या हुआ जरा, तो उनको बुलाया, तो बड़ी माँ पूछा कि क्या हुआ तेरा, तो उन्होंने सारी घटना बताया कि ठाकुर जी को बोला था, ठाकुर ने बोला ऐसा ऐसा बात, तो तेरे ठाकुर बोल दिया ना, अब क्या चिंता है, कहा बोला, बोल दिया, वही तो बोल दिया, तू जा अभी निश्चिंत जा, ठाकुर बोल दिया ना, तू तो शिक्षक नहीं, शिक्षक देखेगा जा। तो उनकी मन में बड़ी माँ की बातें सुन के मन में प्रसन्न, तो बस ताकत है कि हाँ कुछ तो हुआ। फिर एग्जाम, जब उस समय का एग्जाम आज की जैसा नहीं है, मोबाइल में आ जाता है, ऐसा नहीं था। उस समय के एग्जाम ऐसा आता था कि स्कूल में जाके मार्क्स आता, पेपर में, न्यूज पेपर में आता था, नंबर देके, रोल नंबर देके, उसके बाद स्कूल में जाके मार्कशीट लेना पड़ता था। तो हम लोग भी ऐसे ही किए थे। तो जब मार्कशीट निकालने के दिन, तो माँ बाबा बार बार बोला, तो ठाकुर जी क्या बोला, ये बोला, बड़ी माँ क्या बोला, ये बोला, अब तू जा। तो गया, जब जाने के बाद जब एक एक करके रिजल्ट दे रहा है, देखिए मैं बोलने की मतलब है चालक के ऊपर छोड़ना, तो रिजल्ट दे रहा है, तो सबके बाद कोई फेल कोई पास, तो 8 या 9 नंबर में उनका नंबर आया। तो टीचर खुश हो गया उनकी नंबर देख के, उनको देख के खुश हो गया कि पास किया वो अच्छी से। क्यों, इसके पीछे कारण बता रहा हूं। तो इसलिए पास किया कि उस समय जो मैथ एग्जाम हुआ था उसमें 2 मैथ ऐसा गलत प्रिंट हो गया था जिसके वजह से स्कूल बोर्ड 8 नंबर ग्रेस दिया था। वो 8 नंबर ग्रेस देने से ही उन्होंने पास किया था, नहीं तो पास नहीं करता था। तो मेरा कहना ऐसा है कि प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये विधाता है, ये विधान लिख के रखता है। तो इनके ऊपर अगर हम भरोसा कर दे, जैसे 3.5 घंटे के लिए ड्राइवर के ऊपर छोड़ देते, जीवन इनके ऊपर छोड़ दिया, हम विश्वास कर पाए कि नहीं ये हमारा सब है, तो शायद ऐसे ही मैथ में भी गलत 2 मैथ आ जाएगा और अपना जीवन तैयारी पार होते जाएगा। इसलिए उनके ऊपर भरोसा करके अपने जीवन का अगर चलाएंगे तो शायद अपने को आगे सोचना नहीं पड़े। अपना बुद्धि थोड़ा कम ही लगाए, हो गया समय मुरली भाई, अपनी बुद्धि शायद थोड़ा कम ही लगाए, उनकी बुद्धि से चलने से अच्छा रहेगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।